तो स्टार्ट करते हैं इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग है कि स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग। कंप्लीट वेलबींग का मतलब है कि पर्सन जो कि फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली ये सारा चीज आपका पर्सन जो है फिट होगा, तभी उस पर्सन को बोलेंगे हेल्दी है। अगर कोई पर्सन फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, लेकिन सोशली फिट नहीं है, इमोशनली फिट नहीं है, तो उस पर्सन को आप हेल्दी नहीं बोल सकते। हेल्दी किससे बोलोगे भाई आप? हेल्दी उसे बोलोगे जो कि फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, सोशली फिट हो एंड इमोशनली भी फिट हो, तभी इस पर्सन को बोलेंगे कि पर्सन हेल्दी है बोलकर। ठीक है, तो 4 एस्पेक्ट को पूरा होना चाहिए भाई किसी पर्सन में, तभी उसको बोलेंगे कि हेल्दी है बोलकर। क्लियर है? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ आखिर में स्टेट है किसका भैया? स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग। कंप्लीट वेलबींग का स्टेट है जो कि फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली। ठीक है, तो आखिर में आपको समझना है कि इस चैप्टर में पूरा हम लोग बात करेंगे सब स्टार्टिंग में कि जो पॉपुलेशन है, आपको पता है कि पॉपुलेशन कितनी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, पहले अभी तो कम है, लेकिन पहले, ठीक है, 2000 में जो पॉपुलेशन था बहुत ही स्पीड के साथ ग्रो कर रहा था। ठीक है, तो उस टाइम समझो कौन कौन सा प्लानिंग, ठीक, कौन कौन सा हम लोग का, ठीक है, स्ट्रेटजीज था, कौन कौन से इम्प्लांटेशन था, हर चीज, ठीक, इम्प्लीमेंटेशन था, हर चीज को देखेंगे कि कौन कौन से क्या किए थे, क्या उस समय हुआ था। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन कौन कौन सा स्ट्रेटजीज था, सारे चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजीज को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि सबसे पहले क्या प्रॉब्लम्स थे। तो आपको देखो, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री, इंडिया पहला कंट्री था जो कि एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम, ठीक भाई, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था इंडिया फर्स्ट। समझ रहे हो? ठीक है, नेशनल लेवल में इंडिया फर्स्ट कंट्री है जो कि लॉन्च किया था भाई फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, कौन से लेवल पर? नेशनल लेवल में इसको लॉन्च किया गया था। कब? 1951 में। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ठीक, तो इंडिया जो है, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री, इंडिया जो था ये फर्स्ट कंट्री था इंडिया जो कि किसको लॉन्च किया था भाई? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो इंडिया जो कि फर्स्ट कंट्री था जो कि क्या लॉन्च किया था? जो कि लॉन्च किया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया था। ठीक, इंडिया में लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। ठीक है, तो 1951 में ये लॉन्च हुआ था। समझ गए हो? तो 1951 में ये प्रोग्राम जो था ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स बोल के इसको बोला जाता है। क्लियर है? इंडिया जो कि फर्स्ट कंट्री जो कि लॉन्च किया था किसको भाई? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। कब किया गया था? 1951 में। ठीक है, तो 1951 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था इंडिया में। बाद में इसे मॉडिफाई किया गया। ठीक है, बाद में इसे मॉडिफाई किया गया किसमें? RCH में। बाद में इसे मॉडिफाई किया गया किसमें भाई? ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को ही, ठीक, इसी को ही बाद में मॉडिफाई किया गया। ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है इसको बाद में मॉडिफाई किया गया। किसमें मॉडिफाई किया गया? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में इसको फर्दर मॉडिफाई किया गया। ठीक है, क्लियर है? तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में इसको फर्दर मॉडिफाई किया गया था। क्लियर है? तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में इसको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को फर्दर मॉडिफाई इसे किया गया था। ठीक है, लेकिन आपको समझना है कि इंडिया जो कि फर्स्ट कंट्री, इंडिया क्या था भाई? इंडिया फर्स्ट कंट्री था जिन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है,
जिन्होंने क्या लॉन्च किया था भाई, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया था 1951 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसको बाद में इसको मॉडिफाई किसमें किया गया, बाद में इसको मॉडिफाई क्या किया गया किसमें, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में बाद में इसको मॉडिफाई किया गया था। क्लियर है। अब इसके बाद देखेंगे क्या अवेयरनेस, भाई इसको ये ठीक है, ये प्रोग्राम तो लेके आए थे तो इसका क्या अवेयरनेस था, ठीक है, अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेक्ट, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेक्ट के हिसाब से क्या इसका अवेयरनेस था, किस तरह से इसको अवेयरनेस इसको ठीक है बताया गया, उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फिर हम लोग देखेंगे कि कौन, ठीक है, कि इसका अवेयरनेस क्या था अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेक्ट। तो अब बात करेंगे अवेयरनेस क्या था इसका, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो तो अब बात करेंगे अवेयरनेस, ठीक है। तो क्या अवेयरनेस था अबाउट किसके लिए भाई, अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक, उसके अबाउट क्या इसका अवेयरनेस था, समझ गए। तो क्या इसको आखिर में लोगों को किसके थ्रू अवेयर किया जाता था भाई, ठीक है, आखिर में लोगों को किसके थ्रू अवेयर किया जाता था। तो पहला इसका इन लोग का टेक्निक था, ठीक है, ऑडियो विजुअल। ऑडियो मतलब समझते हो, सबको पता है ऑडियो विजुअल का मतलब है, ऑडियो मतलब रेडियो, विजुअल का मतलब है टीवी, ठीक है। ऑडियो मतलब रेडियो, विजुअल मतलब टीवी, एंड प्रिंट मीडिया के थ्रू, और किसके थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू। प्रिंट मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर या आपका मैगजीन्स, ठीक है, या आप किस में जाएंगे, ये प्रिंट मीडिया में आ जाएंगे। तो अवेयरनेस किया गया था, ठीक, अवेयरनेस किया गया था किसके थ्रू, अवेयरनेस किया गया था थ्रू ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया के थ्रू, ठीक है। ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया के थ्रू अवेयरनेस किया गया था, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, इसमें ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया के थ्रू अवेयरनेस किया गया था। इसमें आपके, ठीक, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, इसमें आपके गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज भी आपके इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो इस आपके प्रोग्राम में बोल सकते हो गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज भी इसमें इंक्लूड थे, ठीक है। सो गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज इसमें आपके आते हैं भाई, ठीक है। तो गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज इसमें आते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज भी आते हैं इसमें, क्लियर है। आखिर में मेजर रोल, ठीक है, मेजर रोल किसका था भाई इसमें आपका अवेयरनेस के लिए, मेजर रोल, ठीक है, मेजर रोल अवेयरनेस करने के लिए किसका था, पेरेंट्स का मेजर रोल था, ठीक है, पेरेंट्स का मेजर रोल था, पेरेंट्स, ठीक है, क्लोज रिलेटिव्स, पेरेंट्स का क्या था, मेजर रोल था। और किसका था, क्लोज रिलेटिव्स का भी क्या था भाई इसमें मेजर रोल्स था, ठीक है। क्लोज रिलेटिव्स, पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स, ठीक है, फ्रेंड्स एंड टीचर, ठीक है, फ्रेंड्स एंड टीचर इनका क्या था, मेजर रोल, ठीक है। फ्रेंड्स एंड टीचर जो इनका क्या था, मेजर रोल था, ठीक है। फ्रेंड्स एंड टीचर का क्या था भाई, इनका मेजर रोल था, ठीक है। तो मेजर रोल किसका था, समझ गए ना। आखिर में मेजर रोल किसका था भाई, मेजर रोल था किसका, पेरेंट्स का, क्लोज रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का एंड टीचर का मेजर रोल था फॉर अवेयरनेस के लिए, बताने के लिए कि अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में उनको बताना चाहिए कि हम दो हमारे दो, ठीक है। ज़्यादा करोगे तो अनपॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, ठीक है, अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ देखेंगे, ठीक है। किसके बारे में अवेयरनेस बताऊंगा मैं अभी आपको कि आखिर में अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या हो सकता है भाई, रिसोर्सेज की कमी। भाई ज़्यादा जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा, रिसोर्सेज की कमी होगा, रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे प्रॉपर, ठीक है। रहने के लिए घर नहीं होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा, खाने के लिए खाना नहीं होगा, भाई दिक्कत हो जाएगा। अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ से बहुत सारे दिक्कत आ सकते हैं, इसीलिए इस पूरे, ठीक है, प्लानिंग को, इस प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया था,
अब लोगों को अवेयर करने के लिए कि भाई देखो, रुक जाओ, संभल जाओ, वरना खत्म हो जाओगे, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है आपको भी, ठीक है, मतलब कि पता लगे कि एक्चुअल में कि हाँ आखिर में क्यों पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आखिर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए ज़रूरत है इसका, तो इसके बारे में अवेयर किया जाता है कि आप ऐसी गलती फ्यूचर में ना करें, ठीक है। देखेंगे अभी कौन कौन से टेक्निक थे, किसके थ्रू और किया गया था। तो लोगों को अवेयर किया गया था किसके बारे में, समझ गए ना, अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेक्ट, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेक्ट है उसके बारे में अवेयर करना, ठीक है। तो इसमें आपके कौन कौन आते हैं, समझ गए, इसमें आते हैं ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया के थ्रू, ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया के थ्रू, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज के थ्रू, इसमें आपके नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज भी इन्वॉल्व थे, ठीक है। इसमें मेजर रोल किसका रहा भाई, मेजर रोल रहा किसका, पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड टीचर का इसमें मेजर रोल रहा, ठीक है। और इंट्रोडक्शन और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इंट्रोडक्शन ऑफ, और किसका इंट्रोडक्शन भाई, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, स्कूल में, ठीक है, सेक्स एजुकेशन के बारे में भी बताना, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, ठीक है, इसको भी इनकरेज करना, इसको भी क्या करना भाई, स्कूल में भी मतलब सेक्स एजुकेशन को इनकरेज करना, ये भी इस प्लानिंग का, ये प्रोग्राम का क्या था भाई, इनका अवेयरनेस था अबाउट, ठीक है, सेक्स एजुकेशन। भाई सेक्स एजुकेशन स्कूल में जरूरी है, तभी उनको, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पता लगेगा, ठीक, एडोलिसेंस और उसके चेंजेस के बारे में पता लगेगा, ठीक है, बहुत सारे चीज़ हैं जिसमें आप पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ अवेयरनेस थे अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेक्ट, ठीक है, उसके बारे में कुछ अवेयरनेस थे। और मेजर रोल किसका है इसमें, आप समझ गए, मेजर रोल किसका है भाई इसमें, पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड टीचर का इसमें क्या है, मेजर रोल है, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि अवेयरनेस होना चाहिए भाई, किसने, अवेयरनेस किसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं, आपने इसको समझ लिया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन भाई किसके बारे में है, ठीक है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन किसके बारे में होना चाहिए उसको आप देखेंगे, ठीक है। अब क्या देखेंगे, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो, आप देखेंगे नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर इंफॉर्मेशन, भाई आप इनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन बताओ दो, ठीक, इनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना चाहिए। देखो, तो हम लोग को प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए किनको, किसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन, तो मैंने आपको अभी बताया था रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। एडोलिसेंस एंड इट्स चेंजेस, ठीक है, एडोलिसेंस एंड इट्स चेंजेस, एडोलिसेंस एंड इट्स चेंजेस, ठीक है, एडोलिसेंस एंड इट्स चेंजेस के बारे, इसके बारे में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, समझ आ रहा है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए किसके बारे में, एडोलिसेंस, ठीक है, एडोलिसेंस, और एडोलिसेंस में कौन कौन से चेंजेस, आपको पता है कि एडोलिसेंस में मेल में जो है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, फीमेल में oogenesis एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन के एक्चुअल में, ठीक है, कि एडोलिसेंस में क्या होता है, ठीक है, और इसमें कौन कौन से चेंजेस इसमें आता है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन इसके बारे में होना चाहिए, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के बारे में, एडोलिसेंस और इसके रिलेटेड, ठीक है, इसके रिलेटेड कोई चेंजेस होते हैं, इसके बारे में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए। बाकी हम लोग को प्रॉपर इंफॉर्मेशन किसे देना चाहिए भाई, स्कूल में देना चाहिए, ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि लोगों को अवेयर करना चाहिए इसके रिलेटेड कि ऐसी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के पास, ठीक है, कोई भी अगर, ठीक है,
जैसे कि देखो इसमें आपका आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है। इसको मैं आपको बताऊंगा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ऐसा डिसीज जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो ऐसा डिसीज जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक, ऐसा बीमारी जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो आखिर में क्या है देखो इसके बारे में आप समझ लो। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का मतलब ऐसा डिसीज, ठीक है, ऐसा डिसीज जो कि सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू क्या होता है भाई, फैलता है, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ये डिसीज बीमारी फैलता है, तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। और सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, ठीक है, और सेफ एंड सेक्सुअल हाइजेनिक प्रैक्टिस, सेफ एंड, ठीक है, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, ठीक है, सेफ एंड सेक्सुअल ठीक है, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस। क्लियर है? सेफ एंड सेक्सुअल हाइजेनिक, ठीक है, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये इसके बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना होगा स्टूडेंट्स को, ठीक है, कि उनको पता हो कि एक्चुअल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, इसके बारे में उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना चाहिए, ठीक है, अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस और उसके चेंजेस के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में, और सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस होना चाहिए भाई। वरना क्या हो सकता है, अगर सेफ एंड सेक्सुअल हाइजेनिक प्रैक्टिस नहीं होगा तो इससे आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इसे हम लोग STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को बोला जाता है STD, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं STD इसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि आखिर में क्या किसके बारे में अवेयरनेस देना, कौन कौन से, ठीक है, किसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, इसको आप नोट करो, फिर हम लोग फर्दर देखेंगे, ठीक है। अब क्या क्या स्ट्रेटजीज था इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, कौन कौन सा स्ट्रेटजीज था इसको डिस्कस करेंगे, चलो, ठीक है। तो इसके बाद कौन कौन से स्ट्रेटजीज बनाया गया इसको देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद कौन कौन सा स्ट्रेटजीज को यूज किया गया, फॉलो किया गया, इसको डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से स्ट्रेटजीज थे आप इसको समझना, ठीक है, कि कौन कौन सा स्ट्रेटजीज था, स्ट्रेटजीज। तो स्ट्रेटजीज सबसे पहले स्ट्रेटजीज में आते हैं क्या, सबसे पहले स्ट्रेटजीज में आते हैं हम लोग के हैं कि मेन इसमें आपको समझना है कि जो फर्टाइल ग्रुप थे, जो मैरिजेबल एज के ग्रुप थे, ठीक है, जो फर्टाइल कपल या जो मैरिजेबल एज के जो कपल जो है, ठीक है, पीपल हैं, उनको मेन बताना, उनको एजुकेट करना, ठीक है, जो फर्टाइल हैं, जो कि, ठीक है, जिनका मैरिज होने वाला है, समझ रहे हो, ठीक है, मैरिजेबल एज के हैं, जैसे कि 25 to 30 ईयर्स के जो है, ठीक है, उनको प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना, किसके बारे में, क्या स्ट्रेटजीज था आप समझो, ठीक है, उनको किसके बारे में प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करना आप समझो। पहला था केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, ठीक है, कि आखिर में ठीक है, प्रेग्नेंट मदर का केयर कैसे किया जाता है इसके बारे में बताना, ठीक है। तो केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, ठीक है, तो आखिर में प्रेग्नेंट मदर के बारे, ठीक है, कैसे केयर करते हैं इसको इंकरेज करना, इसको बताना, ठीक है। पोस्टनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर के बारे में भी बताना, पोस्टनेटल केयर के बारे में भी बताना, ठीक है, पोस्टनेटल केयर के बारे में भी बताना, पोस्टनेटल केयर के बारे में भी इंट्रोड्यूस करना, बताना। क्लियर है? तो समझ आ रहा है आपको कि केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर,
पोस्ट नेटल केयर के बारे में भी उनको गाइड करना है कि कैसे केयर किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, कि ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में भी एजुकेट करना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, कि आखिर में ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कि एक्चुअल में ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में भी एजुकेट करना, ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग किसके बारे में भी उनको एजुकेट करना है कि एक्चुअल में कितना इंपॉर्टेंट है आफ्टर दी चाइल्ड बर्थ, ठीक, आफ्टर दी चाइल्ड बर्थ कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी बताना, ठीक है। तो केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, क्लियर, पोस्ट नेटल केयर, ठीक है, पोस्ट नेटल केयर, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, कितना इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट फीडिंग का इसको बताना, ठीक है। और किसके बारे में बताना, और उनको, ठीक है, कि अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ से, ठीक है, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ से कौन कौन से प्रॉब्लम्स, ठीक है, अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ से कौन कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है इसके बारे में भी उनको बताना, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन अबाउट, ठीक है, और इंफॉर्मेशन अबाउट, इनको इंफॉर्मेशन देना होगा किसके बारे में, इनको इंफॉर्मेशन देना होगा अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या हो सकता है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या क्या दिक्कत आ सकते हैं, ठीक है, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या क्या दिक्कत आ सकते हैं इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देना, समझ आ रहा है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, ठीक है। और केयर, और आप समझ गए, और किसके बारे में इंफॉर्मेशन देना भाई, इंफॉर्मेशन देना है अबाउट, ठीक है, ऑप्शन भाई कॉन्ट्रासेप्टिव बर्थ, ठीक है, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, ठीक है, बर्थ बताना है कि बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। तो आखिर में बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के बारे में कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो कि बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के बारे में भी इंक्रेज करना, ठीक है, समझ लो, ठीक है। तो बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के बारे में भी बताना, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के बारे में भी बताना, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना भाई बोथ मेल एंड फीमेल को, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना किसे, मेल एंड फीमेल को, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना, ठीक है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, आप समझो, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना किसे, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, टू बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी देना किसे भाई, मेल एंड फीमेल दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी अबाउट, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बोथ मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, समझ आ रहा है आपको। और कुछ और हैं सोशल एविल्स, ठीक है, सोशल इविल्स के बारे में बताना, सोशल इविल्स के बारे में बताना, जैसे कि लाइक, ठीक है, सोशल इविल्स के बारे में बताना जैसे कि, ठीक है, सेक्स एब्यूज, सेक्स क्राइम के बारे में, ठीक है, सेक्स एब्यूज एंड सेक्स क्राइम के बारे में उनको एजुकेट करना, ठीक है, सेक्स एब्यूज एंड सेक्स क्राइम के बारे में इनको एजुकेट करना। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं भाई, ये कुछ क्या है, स्ट्रेटजीज
जिसको आप फॉलो करके इंकरेज कर सकते हो। किसे? जो फर्टाइल ग्रुप हैं, जो मैरिजेबल एज के ग्रुप हैं, उनको आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि कैसे केयर किया जाता है प्रेग्नेंट मदर का, कैसे पोस्ट नेटल केयर, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी के बाद भी कैसे बच्चे और मदर का केयर किया जाता है। क्लियर है? इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के एक्चुअल में ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देना अनकंट्रोल, भाई उनको बताना कि जब अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तो इससे क्या दिक्कत, कौन कौन से प्रॉब्लम्स इससे आ सकते हैं अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ से, ठीक है, इसके बारे में भी उनको बताना। ठीक है, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के एक्चुअल में कॉन्ट्रासेप्टिव जो है बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, ठीक है, उसके बारे में भी एजुकेट करना। ठीक है, कि बहुत सारे क्या है भाई मेथड है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव बर्थ कंट्रोल के डिफरेंट टाइप्स के क्या है मेथड है, उसके बारे में भी बताना। एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, और इक्वल अपॉर्चुनिटी देना किसे, बोथ मेल एंड फीमेल को। ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, समझ रहे हो। और सोशल एविल्स जैसे कि सेक्स एब्यूज, सेक्स क्राइम के बारे में भी बताना। ठीक है, सेक्सुअल एविल्स जैसे कि सेक्स एब्यूज एंड सेक्स क्राइम के बारे में भी इंट्रोड्यूस करना। तो ये पूरा स्ट्रेटजीज था, ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, ये पूरा क्या था भाई हम लोग का स्ट्रेटजीज। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक, ये क्या था हम लोग का पूरा स्ट्रेटजीज था। ठीक है, अब बात करेंगे सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन। भाई सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए क्या चाहिए, तो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए चाहिए स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, उसके लिए चाहिए क्या, प्रोफेशनल, भाई प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का जरूरत है। ठीक है, और उसके लिए मटेरियल सपोर्ट का रिक्वायरमेंट है। इसको देखेंगे, इसको आप नोट करो फिर देखेंगे। ठीक है, तो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए क्या चाहिए आप समझना कि सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन, ठीक है, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए क्या चाहिए आप देखो। ठीक है, तो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन, तो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन, तो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन, ठीक है, तो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए क्या चाहिए, तो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए क्या चाहिए भाई, इसके लिए सबसे पहले आपको समझना है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज चाहिए। क्लियर है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज चाहिए। क्लियर है, इसके लिए प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का जरूरत है, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल इसको, ठीक है, इंफ्रा ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल, एक सेकंड इसको थोड़ा समय, ठीक है, करेक्ट कर रहा हूं, एक सेकंड। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, ठीक है, फैसिलिटीज के बारे में बताना। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज के बारे में बताना। ठीक है, ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज के बारे में बताना, फैसिलिटीज के बारे में बताना। क्लियर है, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के बारे में बताना, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के बारे में भी बताना। ठीक है, और मटेरियल सपोर्ट, और क्या चाहिए इसके लिए, मटेरियल सपोर्ट। ठीक है, इसके लिए और क्या चाहिए, मटेरियल सपोर्ट। ठीक है, इसके लिए मटेरियल सपोर्ट चाहिए, मटेरियल सपोर्ट। तो ये कुछ पॉइंट है जिसके बारे में प्रॉपर इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है,
कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के बारे में, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के बारे में बताना और मटेरियल सपोर्ट। भैया आपने अच्छे से क्लिनिक बनवाया, ठीक है, अच्छे से आपने क्लिनिक बनवाया, लेकिन उसमें कोई है ही नहीं, ठीक है, उसमें कोई है ही नहीं, तो क्या मतलब है, ठीक, तो प्रॉपर उसमें प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होना चाहिए हॉस्पिटल में, ठीक है, और उसमें भाई क्लिनिक है, ठीक है, डॉक्टर है, लेकिन उसका कोई, ठीक है, मेडिसिन ही नहीं है, तो क्या मतलब, कोई, ठीक है, चेकअप का इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मटेरियल सपोर्ट भी क्या है, तीनों चीज रिक्वायर्ड है, ठीक है, तीनों चीज रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड मटेरियल सपोर्ट, ये तीनों चीज का क्या है भाई, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। फॉर सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए ये तीनों चीज का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए ये तीनों चीज का क्या है, रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, फॉर सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग कि एक्चुअल में, ठीक है, कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं, कि आप इसको नोट करो, फिर देखेंगे फर्दर कि प्रॉपर मेडिकल एंड, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, समझ गए, क्या कर सकते हैं भाई, प्रॉपर मेडिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, समझ रहे हो, ठीक है, जैसे कि किसके बारे में हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक, इंफॉर्मेशन या फिर मेडिकल असिस्टेंस किसके बारे में, अबाउट एबॉर्शन, अबाउट एसटीडी, अबाउट इनफर्टिलिटी, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये सारे चीज़ के बारे में, ठीक है, क्या कर सकते हैं, उनको प्रॉपर हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको प्रॉपर हम लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, समझ रहे हो, ठीक है, जो कि बेटर होगा फॉर फ्यूचर के लिए, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसको आप नोट करो कि सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए क्या चाहिए, ठीक है, इसको आप नोट करो कि सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए किसका रिक्वायरमेंट, इसको आप देख लो, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि आखिर में प्रॉपर रेसिस्टेंस प्रोवाइड करना, केयर प्रोवाइड करना किसके बारे में, प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, एसटीडी, एबॉर्शन, ठीक है, इनफर्टिलिटी, सारे चीज़ के बारे में प्रॉपर, ठीक, असिस्टेंट मेडिकल केयर उनको देना होगा, तभी ये इम्प्रूव हो सकता है, प्रॉपर इनको मेडिकल केयर प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये आपने इसको समझ लिया होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अबाउट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किस, ठीक है, कैसे मतलब इंक्रीज हो रहा है एक्चुअल में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो मैं लिख दूं कि मेडिकल केयर, ठीक है, मेडिकल केयर, आखिर में मेडिकल केयर देना किसके बारे में भाई, मेडिकल केयर अबाउट प्रेगनेंसी, ठीक है, अबाउट, ठीक है, एबॉर्शन, ठीक है, एबॉर्शन, ठीक, अबाउट एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक, अबाउट इनफर्टिलिटी, अबाउट, और किसके लिए भाई, स्टिल बर्थ, ठीक है, स्टिल बर्थ के लिए भी, स्टिल बर्थ के लिए, ठीक है। तो आप समझ गए कि मेडिकल केयर प्रोवाइड करना है किसके बारे में, ठीक है, और कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है इसके बारे में भी, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, ठीक है, मेडिकल केयर होना है भाई, मेडिकल केयर प्रोवाइड करना चाहिए मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है, प्रॉब्लम के बारे में प्रॉपर मेडिकल केयर, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बारे में प्रॉपर ठीक है मेडिकल केयर, और कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में भी प्रॉपर मेडिकल केयर प्रोवाइड करना, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में भी प्रॉपर मेडिकल केयर प्रोवाइड करना, क्लियर है। तो कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में भी प्रॉपर मेडिकल केयर प्रोवाइड करना। तो ये पॉइंट को आप समझो कि एक्चुअल में हम लोग को
मेडिकल केयर भी प्रोवाइड करना चाहिए भाई। किसके बारे में समझ गए? ठीक, तो ये आप समझ गए कि प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, एसटीडी, इनफर्टिलिटी, स्टिल बर्थ, ठीक है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम एंड कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। ठीक है, तो ये था हम लोग का कंप्लीट कैसे लोगों को अवेयर, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि हम लोग कैसे लोगों को अवेयर कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? किसके थ्रू अवेयर कर सकते हैं, कौन कौन से स्ट्रेटजीज अपनाएंगे, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। मैं बताया था आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, एडोलिसेंस और उसके चेंजेस के बारे में, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। समझ लो, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ये सारे चीज़ के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना, तभी तो हो सकता है इम्प्रूव। ठीक है, अब इसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टार्ट करते हैं, इसको आप नोट करो। ठीक है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टार्ट करेंगे। चलो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, इसको समझना। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखो कितना तेजी के साथ, ठीक है, पॉपुलेशन कितना तेजी के साथ इंक्रीज, ग्राफ जो है ये इंक्रीज में है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, ग्राफ जो है आपको इंक्रीज में दिखेगा। ठीक, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, देखो अगर पॉपुलेशन का बात करें, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन, फिर इंडिया का कंपेयर करें, तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन देखो, वर्ल्ड और इंडिया का पॉपुलेशन को, ठीक है, तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन 1900, ठीक है, 1900 में जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन था कितना था पता है? 1900 में जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन था ये 2 बिलियन था। ठीक है, 2 बिलियन था 1900 में, समझ गए? 2000 में कितना हो गया भाई? ये 2000 में ये 6 बिलियन हो गया, 6 बिलियन हो गया। ठीक है, एंड ये 2011 में ये हो गया 7.2 बिलियन। तो आप खुद देखो कि एक्चुअल में पॉपुलेशन, वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितने तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, समझ रहे हो? ठीक है, कि एक्चुअल में 1900 में 2 बिलियन था, उसके बाद देखो 2 से, ठीक है, 200 में ये पहुंच गया सीधा 6 बिलियन, 6 बिलियन बिलियन। ठीक है, और 2011 में 7.2 बिलियन पहुंच गया। ठीक है, 2011 में, ठीक है, 7.2 बिलियन पहुंच गया। ठीक है, अगर इंडिया का बात करें तो 1947, ठीक है, 1947 इंडिपेंडेंस, 1947 में बात करें तो इंडिपेंडेंट, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पॉपुलेशन कितना था भाई? 375 मिलियन। ठीक है, पॉपुलेशन कितना था? 375 मिलियन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 2000 में पॉपुलेशन हो गया कितना? 1 बिलियन। ठीक है, 2000 में पॉपुलेशन 1 बिलियन और 2011 में पॉपुलेशन 1.2 बिलियन, 1.2 बिलियन। ठीक है, अभी देखोगे तो 1.3 बिलियन हो गया होगा। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, तो एक्चुअल में इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये जो पॉपुलेशन का जो पॉपुलेशन इतनी तेजी के साथ इंक्रीज कर रहा है, इसके रीजंस हैं। ठीक है, इसके क्या रीजन है भाई? इसके रीजन है ड्यू टू डिक्रीज डेथ, ठीक है, डिक्लाइन इन डेथ रेट। भाई मरने वाले जो हैं पहले ज़्यादा मरते थे, क्यों? क्योंकि पहले उतना हम लोग का हेल्थ, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं था पहले के समय में, पहले के ज़माना में उतना जितना आज टेक्नोलॉजी है, उतना आज डॉक्टर्स हैं, जितना आज नॉलेज है, पहले इतना नॉलेज नहीं था, उसे लोग पहले ज़्यादा मरते थे। लेकिन आज का जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है इम्प्रूव हो गया है, पहले के कंपैरिजन से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, जिसके चलते लोग कम मर रहे हैं। ठीक है, लोगों को जो है ये कम डेथ हो रहा है इनका। ठीक है, उसीलिए पॉपुलेशन और बढ़ते जा रहा है। ठीक है, जो बर्थ है वो इंक्रीज, हर दिन चाइल्ड का बर्थ होता है, पता है आपको? ठीक है,
लेकिन हर दिन भी मरते हैं, लेकिन जो मरने वाले का संख्या कम है पैदा होने से, ठीक है। लोगों, ठीक, एक दिन में लोग जो है ये पैदा ज़्यादा हो रहे हैं और मर कम रहे हैं, समझ रहे हो, ठीक है। इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। क्योंकि दुनिया में ज़्यादा लोग आ रहे हैं और दुनिया से कम जा रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि बहुत सारे रीज़न है ना इसका, देखेंगे इसके क्या क्या रीज़न है। क्यों भाई ऐसा क्यों है, क्यों जा रहे हैं लोग, ठीक है। क्यों मतलब लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है, जिसके चलते पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, ठीक। अगर आप, ठीक, किसी गांव में अगर हुआ तो आपको तो क्या लगेगा, आपको तो लग रहा होगा कि क्या भाई, ठीक है, क्या चल रहा है। नहीं भाई, पॉपुलेशन है। अगर आप कोई, ठीक है, बड़े सिटी में चले जाओ तो आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि एक्चुअल में क्या है पॉपुलेशन। घर में कुछ पता नहीं लगता, ठीक है, ठीक। तो कौन कौन सा रीजन है आप देखेंगे इसको कि एक्चुअल में पॉपुलेशन, ठीक है, इंक्रीज का एक्चुअल में कौन कौन से इसके रीजन्स हैं, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसे आप नोट कर लो, फिर डिस्कस करेंगे क्या रीजन्स हैं इसके जिसके चलते पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इतना तेजी के साथ, ठीक है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इतना तेजी के साथ हो रहा है। भाई क्या इसके रीजन है, देखो, ठीक है। तो रीजन फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, रीजन देखेंगे किसका है, रीजन फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ का बारे में क्या रीजन है इसको देखो, ठीक है। तो रीजन फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इसका रीजन क्या है भाई, इसको देखो, ठीक है। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इसका रीजन क्या है भाई। पहला इसका रीजन है, इसको यहां लिखो, पहला इसका रीजन है डिक्लाइन, डिक्लाइन इन डेथ रेट, ठीक है। पहला इसका रीजन क्या है, डिक्लाइन, डिक्लाइन इन डेथ रेट, ठीक है, डिक्लाइन इन डेथ रेट, ठीक है। पहला इसका रीजन है डिक्लाइन इन डेथ रेट, ठीक है, समझ गए। डेथ रेट कम हो रहा है पहले से, क्लियर है, ठीक है। डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब मदर, देखो पहले क्या था, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, दाई अम्मा होती थी जो कि डिलीवरी करवाती थी, तो उस टाइम मतलब फिर बहुत सारे मदर का डेथ हो जाता था, मदर या फिर चाइल्ड का भी किसी किसी केस में डेथ हो जाता था। तो लोग पहले इसके चलते भी बहुत मरते थे, लेकिन आज नहीं है, हर कोई हॉस्पिटल, ठीक है, हर कोई आजकल हॉस्पिटल जाता है, ठीक है। तो डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, मोर्टिलिटी रेट, ठीक है। तो डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, बच्चे भी कम मर रहे हैं अब, ठीक है, मदर भी कम हो रहे हैं, डेथ, मदर का भी डेथ कम हो रहा है, ठीक है, साथ में इन्फेंट का भी डेथ कम हो रहा है, ठीक है। तो डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, समझ लो। और इंक्रीजिंग और क्या इंक्रीज हो रहा है भाई, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, ठीक, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। और जो रिप्रोडक्टिव एज के पीपल है उनका नंबर इंक्रीज होते जा रहा है भाई, ठीक है। तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, समझ गए। तो जो रिप्रोडक्टिव एज के पीपल है इनका नंबर इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव एज के जो पीपल हैं इनका नंबर और तेजी के साथ इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये 4 रीजन्स हैं
जिसके चलते पॉपुलेशन ग्रोथ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ का मेन आपका यही 4 रीजन है, ठीक है। तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ का यही मेन 4 रीजन है जो आपको पता होना चाहिए। डिक्लाइन इन डेथ रेट, डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल किसमें भाई? रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव एज के जो पीपल है इनका नंबर तेजी से क्या हो रहा है भाई? इंक्रीज हो रहा है, समझे, ठीक है। और आखिर में पॉपुलेशन ग्रोथ किस पर डिपेंड करता है? तो पॉपुलेशन ग्रोथ आप देखो, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ किस पर डिपेंड करता है भाई? पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड ऑन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन। आखिर में पॉपुलेशन ग्रोथ किस पर डिपेंड्स करता है? तो पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड्स ऑन, ठीक है, किस पर डिपेंड्स करता है भाई? ये डिपेंड करता है किस पर? तो पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड करता है किस पर? ये डिपेंड करता है भाई सबसे पहले बर्थ रेट, डेथ रेट, ठीक है। तो बर्थ रेट पर डिपेंड करता है कितना बर्थ हो रहा है, ठीक है, बर्थ रेट, ठीक है, बर्थ रेट पर डिपेंड करता है, डेथ रेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। बर्थ रेट कितना बर्थ, ठीक है, पर थाउजेंड इंडिविजुअल में कितना बर्थ हो रहा है? पर थाउजेंड इंडिविजुअल में, समझो, पर 1000 पीपल में कितना बर्थ हो रहा है, ठीक है, कितने लोग, हर 1000 में कितने लोग पैदा हो रहे हैं और हर 1000 में कितने लोग मर रहे हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं बर्थ रेट, डेथ रेट, ठीक है। और ये आपका माइग्रेशन भी डिपेंड करता है भाई, माइग्रेशन। एंड लास्ट है सेक्स रेशियो या फिर आप इसे सेक्स एज बोल सकते हो, ठीक है। इस पर भी पॉपुलेशन डिपेंड करता है, इस पर भी जो पॉपुलेशन है ये डिपेंड करता है, समझे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ किस पर डिपेंड करता है? बर्थ रेट पर डिपेंड करेगा, डेथ रेट पर। माइग्रेशन मतलब क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब है इमिग्रेशन, एक होता है इमिग्रेशन मतलब आना, कहीं और कंट्री से लोग आएंगे हम लोग के इंडिया में तो उनको बोलेंगे वो इमिग्रेट कर रहे हैं, आ रहे हैं। और कोई इंडिया से बाहर जाएगा तो इमिग्रेशन, जा रहे हैं, ई फॉर जाना, आई फॉर आना, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर हैं जो कि क्या होते हैं भाई? 4 फैक्टर हैं जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ इन पर डिपेंड करता है। यही 4 फैक्टर पर जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ है ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही 4 फैक्टर हैं जिस पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये डिपेंड करता है, ठीक है। बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, सेक्स रेशियो, ठीक है, सेक्स रेशियो या फिर सेक्स एज, इस पर जो है क्या होता है भाई? पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इस पर डिपेंड करता है, ठीक, इस पर पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड करता है। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, कि एक्चुअल में क्या कौन कौन सा, ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। ठीक है, अब तो ये समझ गए कि एक्चुअल में पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किसे बोलते हैं, ये तो आपने समझ लिया, ठीक है। और आपने ये भी समझ लिया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किस पर डिपेंड करता है, ये भी आपने समझ लिया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो कि क्या रीजन है भाई? हाई पॉपुलेशन ग्रोथ का। ये भी आपने समझ लिया कि कौन कौन से रीजन है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ का, ठीक है। तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ का कौन कौन से रीजन है ये भी आपने समझ लिया। और आपने ये भी समझ लिया कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है किस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि एक्चुअल में पॉपुलेशन ग्रोथ किस पर डिपेंड करता है ये भी आपने समझ लिया। बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, सेक्स रेशियो एंड सेक्स एज पर ये डिपेंड करता है। अब पॉपुलेशन को ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे भाई? ये भी तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि पॉपुलेशन को, ठीक है, ओवरकम करने के लिए, कम करने के लिए क्या करेंगे?
स्मॉलर फैमिली को मोटिवेट करेंगे, उनको बताएंगे अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। समझे? जो स्मॉलर फैमिलीज है उसके घर में जा जाकर पहले, ठीक है, ऐसे किया जाता था कि घर में जा जाकर लोगों को बताया जाता था, लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताते थे कि उनको फ्री में देते थे, ठीक है, कि इसको यूज़ करना। क्लियर है? और उनको मोटिवेट करते थे अबाउट सेक्स रिलेटेड एजुकेशन के बारे में। समझे? जिससे अवेयरनेस होता था, जिससे क्या होता था अवेयरनेस। आपने देखा होगा कि कोई बड़े बड़े पोस्टर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगा हुआ होता था, हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू, ठीक है। ये जो पोस्टर है आपने देखा हुआ कहीं ना कहीं, ठीक है। ये भी गवर्नमेंट का था कि जो एज है, जो मैरिज का जो एज है इसको भी चेंज, ठीक है। फीमेल है उसका जो एज है 18 ईयर्स, अभी तो स्टार्टिंग में अभी दिया है 18 ईयर्स, एंड मेल का जो मैरिज का जो एज है ये है भाई 21 ईयर्स, ठीक है। तो मेल का 21 ईयर्स एंड फीमेल का 18 ईयर्स जो है ये मैरिज का एज है, ठीक है। तो हर मतलब ऐसी स्मॉलर फैमिलीज को धीरे मोटिवेट करना, गाँव में जा जाकर हर लोगों को बताना अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेक्ट्स के बारे में उनको बताना, उनको एजुकेट करना कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, ठीक है, और 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन तेज़ी के साथ इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन जो ग्रोथ है ये बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। बात समझ जाए कि एक्चुअल में मेन पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या रीज़न है, किसके चलते ये जो पॉपुलेशन है फैल रहा है, ठीक है। आपको ये समझ आ गया कि एक्चुअल में क्या इसका मेजर कॉज है और किसके चलते ये पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि एक्चुअल में हम लोग ने इसमें पूरा मतलब इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है और उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इसके स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। क्या स्ट्रेटजीज को हम लोग यूज़ करके, ठीक है, क्या स्ट्रेटजीज को हम लोग यूज़ करके हम लोग लोगों को क्या कर सकते हैं भाई, एजुकेट कर सकते हैं अबाउट पॉपुलेशन, अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि एक्चुअल में क्या क्या इसके रीजंस हो सकते हैं। प्रॉपर इसको आप भी इम्प्लांट करना, ठीक है भाई। आप तो एजुकेटेड हो, ठीक है, तो आपको तो पता है, उससे आप भी यही नारा में चलना, हम दो हमारे दो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।